तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? कि सैया हो गए हैं? हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ हमने नहीं देखा क्या? कितने नाम काटे गए। जिन मैं खुद वोट गिराने के लिए गई थी, कई बुजुर्ग वहाँ पे परेशान थे, रो रहे थे, मेरा वोट में से नाम, वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया। कि क्या उन्हीं वोटर्स पर आपकी जीत आधारित और निर्धारित थी जिनके नाम कटे हैं? तो धांधली तो ये है ना कि एसआईआर के जरिए जो प्रक्रिया हुई है, धांधली वो है। आप बिहार की जनता या पूरे देश की जनता और वोटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रियंका भारती, बड़ा मौजूद सवाल पूछा है शाजिया इल्मी ने कि भाई पहली बात तो ये कि 65 लाख नाम कट गए, 65 लोग भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। कहां तो बात तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की थी और कहां वो तेवर अब बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं, पारिवारिक झगड़े में बदल चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का और एक न्यू डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी और आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका भारती। दोस्तों बंगाल में चल रही एसआईआर को लेकर ये डिबेट चल रही होती है, जिसमें आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि इन्होंने बिहार में धांधली की है और धोखेबाजी से ये बिहार पे जीते हैं। तो दोस्तों इसी बात पर ये डिबेट वीडियो हो रही होती है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। एंड आपका ये डिबेट वीडियो में क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिबेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये शाजिया इल्मी, देखिए मैं तो समझ गया बात, लेकिन अजीज खान साहब कह रहे हैं कि ये बात सरकार नहीं समझ रही। वो इसलिए नहीं समझ रही क्योंकि वो इंटेंशनली एसआईआर करा रही है, क्योंकि उसको जीत की ऐसी लत लग गई है कि अब वो धांधली पर आमादा हो गई है और इसमें चुनाव आयोग आपका बराबर का हिस्सेदार है, ये भी आरोप है। ये सीधे सीधे इन्होंने इल्जाम लगाया है अभी बिहार के वोटर्स पर, और इसी तरह से सूरत हाल रहा तो मुझे लगता है ये सीधे तौर पे देश की जनता का निरादर कर रहे हैं और किया जा रहा है, लगातार करते रहेंगे। और इसीलिए मजा बार बार जनता चखा रही है तो ये देख रहे हैं। नहीं अब मुझे बोलने दीजिए, आपने बहुत लंबा। नहीं, वो बेचारे फोन पर किसी से कह रहे थे। अभी देखिए तर्क और बोलिए, तर्क और कुतर्क में क्या अंतर होता है अनुराग? तर्क के साथ हमेशा तथ्य होते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि एसआईआर हुआ बिहार में, बहुत हंगामा, ऐसा हंगामा बरपा भाई कि भाई भागे लोग गए चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट्स में। शकील अहमद कांग्रेस के खुद के बहुत ही वरिष्ठ नेता क्या बोलते हैं, ऐसे उन्होंने दावा किया रिजाइन करने से पहले कि टाटा फिस हो गई। क्या कहा उन्होंने? 65 लाख वोटर नहीं है, नदारत है। उनमें से 65 लोग तो सिर्फ 65 लाख हजार सब छोड़िए, 65 लोग आए चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, जब सारा की सारा वेबसाइट पर डिटेल्स आ रही थी, या फिर चलिए मतगणना से पहले कभी भी 65 लोग नहीं आए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो कितना झूठ चलाएंगे? कभी ना कभी तो थकेगा इंसान। अब झूठ चलाना है तो झूठ आप चलाइए, कोई रोक ही नहीं रहा है। जनता बता रही है, आप जनता को गलत कह रहे हैं, यानी कि धांधलेबाजी, यानी कि आप देश के चुनाव का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बिहार की जनता या पूरे देश की जनता और वोटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कौन सी पार्टी चलेगी आप बताइए? आपको लगता है कि हमारे इस डेमोक्रेसी में किसी एक पार्टी के बाकायदा कामयाब होने की जरा सी भी संभावना है अगर वो अपने ही वोटर्स का मजाक उड़ाए? एक बार नहीं, कई बार उनको बेवकूफ बनाए। जो उनका वोट हो रहा है दिल से, जो नहीं ठीक नहीं है अनुराग जी, मुझे बतानी है आपको और बातें, क्योंकि आपने बहुत लंबा अर्ज किया। अब बंगाल की बात हो रही है। बंगाल में आप बताइए कि पीड़ित कहा जाता है, मजबूर कहा जाता है, मजलूम कहा जाता है, शरणार्थी कहा जाता है। तो भाई ये हैं अगर किसी तरह से, तो आप बताइए इनको भागने की क्या जरूरत है? अब खौफ कैसा? जब भाई प्यार किया तो डरना क्या? तो डरने की तो जरूरत है नहीं। और अगर उनको जताना ही है, बताना ही है, तो वो जानते कि एसआईआर में कोई भेदभाव होता नहीं है जी। आप नेशनल रजिस्टर देखिए, मैंडेटरी आईडी वेरिफिकेशन देखिए, क्राइम रिकॉर्ड से आप चेक कीजिए, डेटा देखिए, डिजिटल वेरिफिकेशन देखिए, डॉक्यूमेंटेशन देखिए, तो देखकर काम कीजिए। या तो आप ये कह रहे हैं, यानी कि जो अजीज भाई साहब ने भी बात कही है, उनका इसको धांधलेबाजी कहना, बिहार का जो मतदान हुआ है, साफ साफ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों का नाम काटा गया था
वो और आरजेडी जो के अभी वोटर्स सामने थे, आए नहीं कांग्रेस हैं, के वोटर्स क्या थे। वही वोटर थे? नहीं सुनिए, क्या वही वो वोटर थे जिस पर वो डिपेंड कर रहे थे? तो क्या यही वजह है अभी बंगाल में भी वो, तो क्या ममता बनर्जी को डर लगता है कि फर्जीवाड़े के जो गैर चलिए, स्वयं पुरोहित अब तक नहीं जुड़े हैं, मैं स्वयं पुरोहित के आते ही उनसे सवाल नहीं, साफ में बात ठीक है। नहीं, वो सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, एक ही थाली के ठीक है। चट्टे शाजिया, मैं बट्टे, लौटूंगा एक ही आपके आदमी पास, बट्टे। लेकिन आपने तो बिहार क्या- इलेक्शन क्या की बात चा- की, मैं नहीं, समझ पर गया। बंगाल भारत में है, हाँ। और सिर्फ भारतीय वोटर बंगाल में वोट देंगे। मैं आप साफ मेरा ये मुद्दा है। ठीक है, प्रियंका भारती, इंडियन इलेक्शन। बड़ा मौजूद सवाल पूछा है शाजिया इल्मी ने कि भाई पहली बात तो ये कि 65 लाख नाम कट गए, 65 लोग भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। कहां तो बात तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की थी, और कहां वो तेवर अब बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं, पारिवारिक झगड़े में बदल चुके हैं। खैर, पारिवारिक बात करेंगे नहीं, व्यक्तिगत नहीं होंगे यहां पर। दूसरा सवाल शाजिया इल्मी का यह था, जो बहुत अहम सवाल था, कि क्या उन्हीं वोटर्स पर आपकी जीत आधारित और निर्धारित थी जिनके नाम कटे हैं? तो धांधली तो ये है ना कि एसआईआर के जरिए जो प्रक्रिया हुई है, धांधली वो है। अनुराग जी, परिवार का जिक्र तो शाजिया जी ने किया नहीं, आपने खुद से कर दिया। हाँ। तो खैर उस पर जाएंगे नहीं, मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए किया कि वो जो चुनाव बहिष्कार की लड़ाई थी वो परिवार की लड़ाई में सिमट कर रह गई, इसलिए मैंने कर दिया। आप जी बोल लो। जी, बोलिए। ठीक है, आपने उनको बहुत प्रेम से सुना, थोड़ा हमको भी सुन लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अब इस पर, क्योंकि आप पूरा तस्वीर नीचे चला रहे हैं घुसपैठियों का बॉर्डर पर, तो हमको बताइए ना, बीएसएफ किसकी जिम्मेदारी होती है? बीएसएफ ये जो कह रहे हैं आप लोग घुस गए बंगाल में घुसपैठिए, जो पहले कभी बिहार में घुसा करते थे चुनाव के दौरान, बंगाल में चुनाव है तो वहां घुस चुके हैं, तो ये उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी? बीएसएफ की। आप कह रहे हैं कि घुस चुके हैं या बाहर भाग रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि बीएसएफ इन घुसपैठियों का दोस्त है। शर्म नहीं आती है अमित शाह जी को या किसी और को जो ये बात कह रहा है कि वहां घुस चुके हैं या निकल रहे हैं या भागने को आमादा है? ये सारी बातें कहना अशोभनीय है। आप बीएसएफ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, आप कहते थे चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। चलिए, ज्यादा दूर मैं नहीं आपको लेके जाऊंगी, आज की ही खबर बता रही हूँ। संत राज सैनी एसआईआर की प्रक्रिया से तंग आकर के, मतलब उनको तो खैर हार्ट अटैक आ गया है, ऐसे कई बीएलओ हैं। केरला कन्नूर से अनीश जॉर्ज हैं, मुकेश जहांगीर जयपुर राजस्थान से हैं, 9 दिन पहले उदय भान सिहरे मध्य प्रदेश से, सब आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब ज्ञानेश जी को, जब बिहार चुनाव हमारा था, उस समय में जीवित लोगों को मार करके पेपर पे मन नहीं भरा था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज वो कर रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या करें। मतलब जो जिंदा लोग हैं अब खुद से फांसी लगा लें, कब दिल पसीजेगा उनका? दूसरी बात कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ, हमने नहीं देखा क्या कितने नाम काटे गए? जिन मैं खुद वोट गिराने के लिए गई थी, कई बुजुर्ग वहां पे परेशान थे, रो रहे थे, मेरा वोट में से नाम, वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। यही वोटर जिनका नाम काटा गया, इन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री को चुना था, फिर आप उनका नाम कैसे काट सकते हैं? मैं तो प्रियंका जी तुरंत ऐसे बुजुर्गों का वीडियो बना लेता और अपने एक्स हैंडल पर डाल देता, इंस्टा पे डाल देता, और ये पूरा पोथा लेकर के चला जाता, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता और कहता ये देखिए ये क्या हो रहा है। मैंने वाकई डाला भी इस अच्छा, वीडियो को, और दिखाया भी है, दुनिया ने देखा भी है, क्योंकि झूठ बोलना हमको नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, बाकी लोग करते हैं। हमने उस वीडियो को डाला। एफिडेविट दे देती मैडम, एफिडेविट का क्या हुआ? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता साजी अली और आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका भारती में डिबेट वीडियो हो रही होती, जिसमें साजी अली बंगाल के इलेक्शन को लेकर चर्चा कर रही होती हैं, और साथ ही साथ प्रियंका भारती अपना बिहार के इलेक्शन का लेकर उल्टा ही गुणगान करने लगती हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर यह डिबेट वीडियो बहुत भयंकर हो जाता है और डिबेट में काफ़ी ट्विस्ट आ जाती है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बस यही थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।